प्रभु जी ने मेरे को कुछ कहने के लिए कहा। मैं आज सचमुच बहुत विनम्र महसूस कर रहा हूँ और सौभाग्यशाली भी। दरअसल मैं समझता हूँ कि हम सब सौभाग्यशाली हैं कि हमें अपने जीवन में ऐसे कर्म करने का अवसर मिला जिस कर्म के बदौलत हमें समाज में सम्मान की दृष्टि से देखा जाता है। शायद ये हमारा सौभाग्य था कि इस प्रकार के कर्म करने का हमें अवसर मिला जीवन में, और वही कारण है कि वही कर्म हमको यहाँ भी लेके आया है। सर बता रहे थे अपने कर्नल ओपी मिश्रा सर कि उनका बच्चा भी इसमें बहुत शामिल था और कोई तो प्रभु जी बन गया। थोड़ा नए बच्चों को कुछ लोग भेजने में सोचते भी हैं, लेकिन मैं तो समझता हूँ कि हम लोगों का अगर मन लग जाए तो ये हमारे लिए सौभाग्य की, परम सौभाग्य की बात होगी कि अगर हमारा मन लग जाए यहाँ। और मेरी समझ में जो रामायण और भगवान श्री राम जिनका अभी जिनकी प्राण प्रतिष्ठा हुई है और जिनके बारे में अभी हम सब जागृत हैं, उन्होंने तो अपनी लीला के द्वारा करके बताया सिर्फ कि जीवन इंसान को कैसे जीना चाहिए, परंतु भगवान कृष्ण ने तो अपने मुंह से कह दिया, मुख से बोल के बताया कि भैया क्या करना चाहिए। तो शायद भगवान राम की लीला में किसी को संदेह हो भी जाए कि क्या सही है और क्या गलत है, कैसा आचरण करना चाहिए और कैसा नहीं करना चाहिए, लेकिन भगवान कृष्ण ने तो बातों को बिल्कुल साफ कर दिया कि कोई संदेह की जगह नहीं छोड़ी। तो आज के जीवन में जब थोड़ा थोड़ा भ्रम कभी कभी होता है, हम लोगों को, इंसान है, हम लोग मनुष्य हैं, तरह तरह की भावनाएं हम लोग पकड़ लेते हैं, तो मुझे लगता है कि अब इस अवस्था में शायद इससे बढ़ के और कुछ है नहीं जीवन में, सही जीवन का मार्ग दिखाने के लिए। बहुत सारी चीजें हैं जीवन में, लेकिन हम, मेरी नजर में, मेरी समझ में, मेरी जितनी लिमिटेड सीमित समझ है, उसमें भगवान कृष्ण ने बिल्कुल साफ कर दिया कि जीवन को हमें किस तरीके से जीना चाहिए, कैसे आगे बढ़ना चाहिए, जीवन में अच्छे बुरे प्रत्येक परिस्थितियों में किस प्रकार करना चाहिए। और सबसे मुख्य बात मैं ये आप लोगों से निवेदन करना चाहूंगा कि ईश्वर तो है, ऊपर वाला या जो भी हम कहें वो तो है, मगर भगवान कृष्ण ने ये बात साफ करी कि कुछ चीजें कर्म हैं, वो हमें करना है, वो ईश्वर नहीं करेगा, वो ईश्वर नहीं करेगा। मैं ये बात इसलिए कह रहा हूं कि निष्ठा, प्रगाढ़ निष्ठा के कारण कई बार हम लोग सोचने लगते हैं कि भगवान सब करेंगे। करते तो इच्छा तो भगवान की इच्छा से ही सब होता है, इसमें तो कोई संदेह है नहीं, मगर ये हाथ पैर भगवान ने हमें दिए हैं, है ना, ये शरीर दिया, ये समझ भी दे दी, सारी इंद्रियां दी, आंखें दी, कान दिए, मुंह दिया बोलने के लिए। तो ये सारी इंद्रियां जो हमें दी है इसीलिए दी है कि अब तुम इसका इस्तेमाल करो। अगर हम वो इस्तेमाल करने से चूकते हैं, अगर हम अपने कर्म करते नहीं हैं, तो हम चूक रहे हैं, ऐसा मैं समझता हूं। ईश्वर अपनी इच्छा शक्ति से हालांकि हर चीज बराबर कर देता है, मगर हम अगर अपने कर्मों से चूकते हैं तो उसका खामियाजा हमें भुगतना पड़ता है। इसलिए भगवान कृष्ण से मैं अभी तक तो इतना ही समझ पाया हूं कि भगवान कृष्ण की शिक्षा कर्म करने की शिक्षा है कि हम अपना कर्म अवश्य करें और 100% करें, बाकी तो ईश्वर है। बहुत धन्यवाद, मैं बहुत उत्साहित हूं, आप सब लोग आए हैं, और मैं अपने निजी स्तर पे तो प्रयास रखूंगा कि प्रभु जी से मिलता रहूं जब मुझे मौका लगेगा। मैं इतना व्यस्त भी नहीं हूं, समय है थोड़ा मेरे पास, और आप सब से निवेदन है कि यदा कदा अपने कर्म, अगेन मैं कहता हूं, मीटिंग्स के लिए भी मैं कहता हूं और यहाँ के लिए भी कहूंगा, अपने कर्म को छोड़ के कहीं जाने की आवश्यकता नहीं है। वो सबसे हमारी ड्यूटी है, जो काम है, भले वो खेती का काम हो, ड्यूटी का काम हो, परिवार का ही कोई काम हो, किसी प्रकार का कार्य जो है जो आप ही कर सकते हैं तो वो जरूर करें, पहले उसको छोड़ के कुछ काम ना करें। मेरा विचार ऐसा है। लेकिन जब फुर्सत है, जब हमारे पास समय है और इच्छा है, तो कदम बढ़ाया जाए।
कई ज्यादा कदा यहाँ पे भी हमें आना चाहिए, और ये हमारा सौभाग्य है, परम सौभाग्य है कि हमको यहाँ बुलाया गया। हमारा मन यहाँ लग जाए तो इससे बड़ी बात क्या होगी, है नहीं? बहुत धन्यवाद, बहुत धन्यवाद, बहुत धन्यवाद। नमस्कार। हरे कृष्णा, हरे कृष्णा। अभी आपने जो विंग कमांडर साहब ने, धनंजय साहब ने बोला है, मैं उससे हटके नहीं जा सकता हूँ। जो कुछ बोला है उन्होंने पूरे सार तत्व को बोले गए शब्दों में पिरो दिया है साहब ने। और सौभाग्य की बात, जैसा कि बात बताया साहब ने, विभाग में हम लोगों ने सर्विस किया है, देश की सेवा की, और सेवा करने के बाद भारत सरकार ने अब बोला है कि भगवान के चरणों में भक्ति करो। ये सबसे बड़ा सौभाग्य है। तो अपने कर्तव्य भी करते रहो, और जो भी घंटा 2 घंटा आपको टाइम मिलता है वो निकाल करके भक्तों की, ये क्या बोलते हैं, भगवान के चरणों में जो भी वक्त मिलता है उसकी भक्ति करो। थैंक यू, धन्यवाद। हम कुछ शब्द सुमन अपने जाने अनजाने अमर शहीदों को अर्पित करेंगे। उसके बाद में आज के परिप्रेक्ष्य में एक छोटी सी कविता सुनाएंगे, फिर अगर आप कहेंगे तो और भी सुनाएंगे। देश पे प्राण किए न्यौछावर, जीवन को परिभाषा दी। देश पे प्राण किए न्यौछावर, जीवन को परिभाषा दी। जय भारत के वीर सपूतों, अरि को निपट निराशा की। छक्के छूट गए अरिदल के, भागा सिंहनाद सुनकर। जिसने तिरछी दृष्टि दिखाई, उसको मारा चुन चुन कर। भारत के उज्जवल भविष्य अपना वर्तमान त्यागा। एक सूत्र में देश बंध गया, सोया स्वाभिमान जागा। आप अमर हो गए समर में, अपना सब कुछ भी खोकर। हम गौरव गाथा गाएंगे सदैव नतमस्तक होकर। हम गौरव गाथा गाएंगे सदैव नतमस्तक। जय हिंद। उसके बाद आज के परिप्रेक्ष्य में जो आज का माहौल है, 22 तारीख को भगवान राम की प्राण प्रतिष्ठा हो गई। तब कहता हूं, लो आ गया शुभ दिन रसिक, लो आ गया शुभ दिन रसिक, उत्सव मनाने के लिए। लो आ गया शुभ दिन रसिक, उत्सव मनाने के लिए। त्रेता बहुत बेचैन था कलयुग में आने के लिए। त्रेता बहुत बेचैन था कलयुग में आने के लिए। भव्य मंदिर राम का अस्तित्व में है आ गया। भव्य मंदिर राम का अस्तित्व में है आ गया। मन गई दीपावली, जग में उजाला छा गया। शूरवीरों का महा बलिदान सार्थक हो 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 गया। जो मिला श्री राम से, जो मिला श्री राम से, वो राम धुन में खो गया। जो मिला श्री राम से, वो राम धुन में खो गया। और देखिए, आप लोग रिटायर्ड हैं, अपने टायर्ड मत समझना। 4 लाइन सुनाता हूँ, 4 लाइन सुनाता हूँ। हाँ, रिटायर्ड हैं, टायर्ड नहीं हैं। हाँ, तो मन में प्रबलता हो रसिक, तो तन कभी थकता नहीं। मन में प्रबलता हो रसिक, तो तन कभी थकता नहीं। करता है स्पंदन निरंतर, दिल कभी रुकता नहीं। करता है स्पंदन निरंतर, दिल कभी रुकता नहीं। अच्छा। मन में प्रबलता हो रसिक, तो तन कभी थकता नहीं। मन में प्रबलता हो रसिक, तो तन कभी थकता नहीं। करता है स्पंदन निरंतर, दिल कभी रुकता नहीं। हम सभी श्री राम जी के अंश भी हैं, वंश भी। हम सभी श्री राम जी के अंश भी हैं, वंश भी। अब ध्वंस हो जाता है तन, पर अंश है चुकता नहीं। विध्वंस हो जाता है तन, पर अंश है चुकता नहीं।
और आज रिपब्लिक डे है, इस उपलक्ष्य में भी कुछ पंक्तियां प्रस्तुत हैं। लो आ गया गणतंत्र दिन फिर से मनाने के लिए, लो आ गया गणतंत्र दिन फिर से मनाने के लिए, लो आ गया गणतंत्र दिन फिर से मनाने के लिए, लो आ गया गणतंत्र दिन फिर से मनाने के लिए। किस हेतु दी आहुति हमारे पूर्वजों ने ध्यान दें, किस हेतु दी आहुति हमारे पूर्वजों ने ध्यान दें, भव्य उनकी भावनाओं को उचित सम्मान दें, भव्य उनकी भावनाओं को उचित सम्मान दें। अमरत्व तो बलिदानियों का है किया करता वर्ण, अमरत्व तो बलिदानियों का है क्रिया करता वर्ण, धन कुबेरों को कदाचित लोग करते विस्मरण, धन कुबेरों को कदाचित लोग करते विस्मरण, भूल कर मतभेद सब पर स्वार्थ में कुछ व्यय करें, भूल कर मतभेद सब पर स्वार्थ में कुछ व्यय करें, मत पीढ़ियों के हेतु धन का व्यर्थ ही संचय करें। कब कहाँ भूकंप आए फट पड़े ज्वालामुखी, कब कहाँ भूकंप आए फट पड़े ज्वालामुखी, कब किसे आतंक की काली निशा कर दे दुखी, कब किसे आतंक की काली निशा कर दे दुखी। कौन दुर्घटना कहाँ घट जाए जो कि ज्वलंत हो, कौन दुर्घटना कहाँ घट जाए जो कि ज्वलंत हो, कब कहाँ किस भांति आए प्रलय जग का अंत हो। इसलिए अनिवार्य है सत्कर्म संपादित करें, दलित पीड़ित पक्ष का दुख दर्द मर्यादित करें। हर हाथ को रोजी वो रोटी जब रसिक मिल पाएगी, हर हाथ को रोजी वो रोटी जब रसिक मिल पाएगी। जनतंत्र की अवधारणा चरितार्थ तब हो पाएगी। आओ ले संकल्प अपनी कर्मनिष्ठा के लिए, आओ ले संकल्प अपनी कर्मनिष्ठा के लिए। है रसिक अनिवार्य जग की प्रतिष्ठा के लिए, है रसिक अनिवार्य जग की प्रतिष्ठा के लिए। जय हिंद, जय भारत, जय श्री राम। इनके कहने पर कि झगड़े का ढांचा ढह गया, आप उसे बनाए रखना चाहते हैं। झगड़े का ढांचा ढह गया, आप उसे बनाए रखना चाहते थे। हम सबके मुंह की कालिख धुल गई, आप उसे लगाए रखना चाहते थे। क्या राम और कृष्ण हमारे पूर्वज नहीं? क्या रसखान और रहीम हमारे वंशज नहीं? हमारा धर्म शाश्वत है, सनातन है, सर्वाधिक पुरातन है। हमारा धर्म शाश्वत है, सनातन है, सर्वाधिक पुरातन है। हमारे भाई क्या धर्मांतरित हैं, बेधर्म नहीं हैं? हमारे भाई धर्मांतरित हैं, बेधर्म नहीं हैं। दुराग्रह दुराचार उनके कर्म नहीं हैं, परंतु असंतुष्ट रहना जिनकी आदत बन गई है, अधर्म उनकी इबादत। क्या उन्हें यहाँ प्यार नहीं मिला? क्या उन्हें यहाँ प्यार नहीं मिला अथवा बराबर का अधिकार नहीं मिला? जो चाहते बेरोक टोक कर रहे हैं, हम राष्ट्रीय पर्व मनाते वे शोक कर रहे हैं। जन्मे पले बढ़े और पढ़े इस देश में, परंतु आस्था विदेश में। क्या यही है हमारे धर्मोपदेश में? नहीं। वे भूल गए धार्मिक ऋचाएं, वे भूल गए धार्मिक ऋचाएं, वे भूल गए धार्मिक ऋचाएं, वे भूल गए नैतिक शिक्षाएं, वे भूल गए पूर्वजों को बलिदान, वे भूल गए अपना हिंदुस्तान। वे खाई खोद रहे, हम उसे पाट रहे हैं। वे जिस डाल पर बैठे उसे काट रहे हैं। संविधान का तिरस्कार, वंदे मातरम का बहिष्कार, राष्ट्रध्वज का अपमान, क्या यही है हमारे कीर्तिमान? नहीं। जो पथभ्रष्ट पत्थर हैं, जो पथभ्रष्ट हैं, पत्थर दिल हैं, पथभ्रष्ट पत्थर दिल हैं, औलाद नहीं है, औलाद नहीं है। माँ के माथे का कलंक है, औलाद नहीं है। जो चल पड़ी है हवा सदा चलती रहेगी, यह जागरण की ज्योति रसिक जलती रहेगी। जो बढ़ गया है कदम पीछे हट नहीं सकता, यह देश जो भी शेष है अब बट नहीं सकता, यह देश जो भी शेष है अब बट नहीं सकता। जय हिंद, जय भारत।
हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे